जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां अब जो है वो खत्म होने जा रही हैं। दिस इज कृतिक मधुसूदन भावसार, राधेश भट्ट प्रस्तुत, नरेंद्र संघालिया आयोजित, भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी श्री लता जी को संगीतमय श्रद्धांजलि देते हुए एक अनोखा कार्यक्रम, जिसे आज आपके सामने यहाँ पर पेश कर रही हैं जी टीवी सारेगामा विनर, हमारे गुजरात की आन बान और शान, खास बड़ौदा से आज के इस प्रोग्राम में वो यहाँ पर आई हैं और आप सबका दिल जीतने फिर एक बार अहमदाबाद की सरजमी पर रेखा रावल, और साथ दे रहे हैं हमारे सभी कलाकार। आज के इस प्रोग्राम को अपने संगीत से सजाए फिर एक बार ऑर्केस्ट्रा मूवी मस्ती ने, और म्यूजिक अरेंज जो किया है वो श्री दिलीप रावल, जो कि खास बड़ौदा से हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है ईश्वर वंदना से, आज के हमारे संगीत के इस कार्यक्रम का लता जी को हम संगीतमय श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे एक प्रार्थना, एक श्लोक के साथ। जिस तरह हम सभी लोग जिस किसी शक्ति, जिस किसी भक्ति में हम लोग मानते हैं, जिस किसी धर्म के साथ हम जुड़े हैं, हम अपने रोजमर्रा के दिन की जिंदगी के हर एक दिन का शुभारंभ भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान का नाम लेकर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही संगीत हमारे लिए एक साधना है, आराधना है। तो जब हम संगीत के किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो भगवान के नाम से करते हैं, और यही दुआ मांगते हैं उनसे कि जिस कार्य को हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, उनके आशीर्वाद मिले, हमारे श्रोताओं का प्यार मिले, हमारे सुनने वाले हमेशा अपना प्यार हमें देते रहें। यही जानकर, यही मानकर हर एक प्रोग्राम का शुभारंभ हम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हम एक ईश्वर वंदना के साथ, एक प्रेयर के साथ करने जा रहे हैं। फिर एक बार आप सभी सुनने वालों का आज के इस खास कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस शाम को भगवान के नाम से। ईश्वर प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि हाथ तो फैलाए सबके आगे देने वाला है तू, हाथ तो फैलाए सबके आगे देने वाला है तू, हम तो है पतझड़ के कांटे फूलों की माला है तू। भगवान के नाम से उनके चरणों में वंदन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और कामयाबी की इच्छा हमने भगवान के चरणों में रखी है कि आज के इस प्रोग्राम को हम सभी कलाकार मिलकर आप संगीत प्रेमियों के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो हमारे आज के प्रयास को, हमारी आज की इस कोशिश को कामयाबी मिले। वैसे आप सब जानते हैं कि आज का ये जो शो है, आज का ये जो प्रोग्राम है, वो आदरणीय लता जी के चरणों में उनको ट्रिब्यूट देते हुए, उनको संगीतमय और सुरमयी श्रद्धांजलि देते हुए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसी के लिए हम लोग सब आज यहाँ पर फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी नगमे हमने रखे हैं जो अपने आप में एक बेमिसाल नगमों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे भी नगमे हैं जिन कलाकारों के साथ, जिन प्लेबैक सिंगर्स के साथ लता जी ने खुद ऐसे सोलो ड्यूएट्स नगमे, ट्रायल्स वगैरह गाए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे अंदाज के साथ जिस आवाज़ को हम उछलम कुदम किशोर कुमारम के नाम से जानते हैं। किशोरदा हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे फनकार हैं, यू नेम इट ही वॉज इट। एक्टर के तौर पर देख लीजिए, कॉमेडियन के तौर पर देख लीजिए, सिंगर तो माशाल्लाह वो खूबसूरत थे हैं और जब तक चांद सितारे रहेंगे वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उनकी आवाज़, उनके नगमे हमेशा हमारे दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। ऐसे हर फन मौला, द कंप्लीट आर्टिस्ट, किशोरदा की आवाज़ से सजे एक ऐसे गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे जो गीत सुनकर आज की हमारी ऑडियंस एक बहुत ही बेहतरीन मूड के साथ इस प्रोग्राम को देखेगी और एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा अंदाज आपके सामने इस गीत को लेकर उपस्थित होने जा रहा है। हमारे अहमदाबाद की ये ऐसे फनकार हैं, किशोरदा के डिवोटी हैं और जब बात किशोरदा के नगमों की आती है तो एक सर्टन उनका अपना एक सिंगिंग एरा है, उनका अपना एक सिंगिंग का वजूद है और अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा वो बेहतरीन से बेहतरीन नगमे किशोरदा के गाते आए हैं। ऐसे हमारे संगीत के क्षेत्र के बड़े ही जाने माने फनकार, लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करना चाहेंगे उन्हीं की आवाज से जिनको हम कहते हैं संजय विंसेंट। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब भी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
ऐसा मेरी कसम वो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम कभी मैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए ऑल टुगेदर ला 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 हे 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 हो 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 ला 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 थैंक यू वेरी मच। किशोरदा की आवाज़ के साथ जब जब आर डी बर्मन का संगीत मिलता था तो वो हमेशा कमाल और धमाल ही लोगों के लिए लेकर आता था। मोर देन 700 सॉन्ग्स जो किशोरदा ने एक्सक्लूसिव पंचमदा के साथ रिकॉर्ड किए और करीब उसमें से 550 नगमे ऐसे हैं जो सुपर डुपर हिट की कैटेगरी में आते हैं। Once again, a warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. On behalf of the entire team, I, Bhumit Sethi, would like to welcome on this wonderful evening once again, yet again this time. फिर एक बार आप सभी हमारे आज के इस शो में पधारे हैं। तहे दिल से हमारी संगीत प्रेमी जनता का, हमारी ऑडियंस का मैं स्वागत करना चाहूँगा। दिस इज कृतिक मधुसूदन भावसार एंड राधेश भट्ट प्रस्तुत नरेंद्र संखलिया आयोजित अ ट्रिब्यूट टू स्वर किन्नरी लता जी। अब लता जी के गाए हुए नगमों की अगर बात करें तो करीब 30,000 से ज़्यादा गाने हैं। तो अगर लता जी के गानों का ही अगर एक डेली शो अगर रखे, कम से कम एक प्रोग्राम में एवरेज 25 से 30 गाने 3 घंटे के पीरियड में आ सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने शोज़ और कितने दिन अगर सिर्फ और सिर्फ लता जी के गानों का अगर प्रोग्राम करना चाहे तो कितना टाइम लग सकता है। इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए गा कर छोड़ा है। उन सभी बातों पर कुछ देर के बाद आएंगे, बट फिलहाल मैं एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसे अंदाज को आपके सामने इनवाइट करना चाहूँगा। ये बड़े ही वर्सेटाइल हैं और मोर देन 2.5 डिकेड्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के संगीत के क्षेत्र को दिए हैं और अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत ही जाना माना नाम है। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि उनके गले में वो सारी आवाज़ एक कैद है जो लोग अक्सर उनसे सुनना चाहते हैं। हर किस्म के नगमे को वो बहुत अच्छी तरह से निभाती है और आज हमारे इस ट्रिब्यूट प्रोग्राम में वो हमारे साथ शरीक हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम ऑन स्टेज द वेरी वर्सेटाइल शोभना शंकर। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का।
न टूटे ख्याल रखिएगा, और अगर आपसे टूट गया जान जाए इतना समझिएगा क्या कि फिर कोई बावरे मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी, आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी।
आशा जी की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा शोभना जी ने उसी अंदाज से आपके सामने पेश किया। अब एक ऐसे नगमे की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं यकीन रखता हूं कि जब हमारे आने वाले हमारे नेक्स्ट जो परफॉर्मर है, सिंगर है, वो इस गाने की पहली लाइन जब गाएंगे तो इस ऑडिटोरियम में एक अलग माहौल उसके साथ क्रिएट होगा, क्योंकि वो नगमा जो है वो रफ़ी साहब की आवाज़ का है। रफ़ी साहब यानी कि हमारी वो खुदाई आवाज़ जिसे हम कहते हैं कि खुदा की आवाज़, यानी कि रफ़ी साहब की आवाज़। रफ़ी साहब ने भी अपने करियर में ऐसे खूबसूरत नायाब हीरो जैसे अनगिनत नगमे गाए हैं कि जिनमें से नगमे चुनकर ऑडियंस के सामने पेश करना इट्स ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। बट एज अ सिंगर फनकारों को ये ध्यान में होता है कि लोगों की पसंद क्या है। तो अगले मोड़ पर एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे अंदाज को मैं आपके सामने इनवाइट करना चाहूँगा कि जिन्होंने पिछले 35 सालों से संगीत के क्षेत्र में अपना और अपने स्टेट यानी कि हमारे गुजरात स्टेट का नाम रोशन किया हुआ है, और बहुत ही प्यारी सी उनकी आवाज़ है। अंदाज़ तो हमेशा बेहतर और बेहतर बनता जा रहा है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है, और आज अहमदाबाद की जनता को एक लंबे अरसे के बाद वो अपनी आवाज़ और उनके आशीर्वाद लेने आए हैं। रफ़ी साहब के बारे में मैं इतना ज़रूर कहता हूँ हर प्रोग्राम में जब रफ़ी साहब के किसी भी गाने की शुरुआत होती है कि पेशानी पे शम्स, आंखों में तारों की ज़िया थी। पेशानी यानी कि फोरहेड और शम्स यानी कि चमक, कि जिसके माथे पर तारों की चमक थी, कि पेशानी पे शम्स, आंखों में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिस ज़माने की दुआ थी। कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीदा फलक जिसकी परवाज़ है, और खुद संगीत को जिस पे नाज है, वही मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ है। बिल्कुल यही तालियां हम आपसे चाहेंगे जब ये हमारे फनकार यहां पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें लेडीज एंड जेंटलमैन, गिरीश कविश्वर। हेलो, नमस्कार। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जीवन
सफर में हम साथ ही रहेंगे। दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे। हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। थैंक यू वेरी मच। Now it's time to call that wonderful singer performer कि जिनके नाम आज की ये शाम यहाँ पर सजाई गई है। लता जी की आवाज वो भी इस कदर उनकी डिवोटी है कि उनके बारे में जब भी कोई बात होती है तो वो उनकी आंखें खुद इतनी नम हो जाती हैं कि शायद वो सारी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो उन्हें लगता है कि उनके साथ बीत गई है। क्योंकि लता जी की शख्सियत है ही ऐसी। मैं है ही ऐसी इसलिए कहता हूं क्योंकि लता जी सिर्फ जिस्मानी तौर से हमसे जुदा हुई हैं, आवाज़ और अंदाज से जब तक ये दुनिया, जब तक ये सूरज चांद है, शायद हम ना रहें लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी। और ऐसी लता जी को आज वो अपने अंदाज से, अपनी आवाज़ के ज़रिए, उन्हीं के गाए हुए कुछ बेहतरीन नगमों से वो सुरमई श्रद्धांजलि देने के लिए ख़ास अहमदाबाद पधारी हैं। ये एक ऐसी फ़नकार हैं जो ZTV सारेगामा विनर है साल 2000 से, और 2011 में सोनी टीवी के एक्स फैक्टर में सजदा सिस्टर्स के नाम से वो जानी है। गुजरात गौरव अवार्ड से वो साल 2018 में सम्मानित की गई, और कई सारी ऐसी अर्बन गुजराती फिल्में हैं, टेलीविज़न सीरियल्स हैं, कई ऐसे एल्बम्स हैं जो इनकी आवाज़ से सजे हैं। ऐसी हमारी गुजरात की एक बड़ी ही नामी फनकारा, लेडीज एंड जेंटलमैन, please join your hands together and welcome on stage none other than Rekha Ramal. थैंक यू वेरी मच। आप सबका स्वागत है हम सब कलाकारों की ओर से, और दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कृतिक मधुसूदन भावसार जी, जो आप जैसी प्यारी ऑडियंस के सामने मुझे मौका दिया है। बहुत अच्छे नगमे चुने हैं मैंने आपके लिए, और आज लता जी को याद करना है तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ नगमे सुनाने जा रही हूँ। हेलो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी पहचान गरे याद रहे
से दूर बहाने बना लिए। अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर। रुखसात के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। अब तुम कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर। किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां चुपचाप है
आराम से है दुनिया बेकल है दिल के मारे। ऐसे में कोई आहट इस तरह आ रही है जैसे कि चल रहा हो मन में कोई हमारे। याद धड़क रहा है इसी आस के सहारे। आएगा 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 मेरा आएगा आएगा आएगा। आएगा 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 मेरा आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा 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 आने वाला। आएगा आएगा आने वाला। आएगा आएगा आने वाला। थैंक यू वेरी मच। ये जो 4 नगमे रेखा जी ने आपके सामने पेश किए, उन नगमों के लिरिक्स अगर आप ध्यान से, अब जब मैं बोल रहा हूं तब आप याद करने की कोशिश कीजिए। दैट वॉज द रियल ट्रिब्यूट। तुम न जाने किस जहां में खो गए। पिछले 2 सालों में कुछ ऐसे रूमर्स भी आए थे रेखा जी, हम सब जानते हैं कि लता जी का देहांत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको ओवरनाइट हॉस्पिटलाइज किया गया है। जब खुद उन्होंने इन सभी अफवाहों को खारिज किया, तब ये बात बड़ी ही दुख देती है कि एक ऐसी लेजेंडरी
हमारे देश की एक ऐसी नामी व्यक्ति है ये कि जो भारत रत्न अवार्ड, देश के सर्वोच्च व्यक्ति के अवार्ड के से वो सम्मानित हैं। तो उनके बारे में ऐसी अफवाहें या ऐसी झूठी बातें जो लोग फैलाते हैं या जो सोशल मीडिया का ऐसा गलत यूज़ करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि उनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है और कैसे वो फाइनल सेंड का उनका जो क्लिक बटन है वो दबा देते हैं। और सोशल मीडिया इतना फास्ट है जितनी हमारी सांसें फास्ट नहीं होती। महिलाओं के अंदर भी इतनी फास्ट बातें नहीं होती जितनी। बहरहाल आखिरकार लता जी हमसे अलविदा हुई, ये बात आज भी हमें दुख देती है। हम आज की तारीख में भी ये दिल और दिमाग से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आखिर हम सभी को एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन जो चीज़ें लता जी या रफ़ी साहब, किशोदा जैसे कलाकारों ने, प्लेबैक सिंगर्स ने, या संगीत के साथ या किसी भी आर्ट के साथ जुड़े लोगों ने एक ऐसे खुले खजाने के सामान छोड़ के रखी है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, जिसे हम और आप जैसे आर्टिस्ट या सुनने वाले जितना भी चाहे दिल खोल के उसे लूट सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, कि ये एक ऐसा खजाना है साहब कि हम इसे जितना भी गाएं, जितना भी गुनगुनाएं, वो हमारे लिए हमेशा ओपन है। उसमें कभी कोई सिक्योरिटी या पासवर्ड जैसा कोई कभी लॉक नहीं होता, जिसमें ना ही कोई ऐसा बैंक मैनेजर साथ में दूसरी चाबी लगा के आपके साथ आएगा कि मेरे सामने ही खोलो। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लता जी। एक बार जोरदार तालियां हमारी ऐसी आप और हमारी सबकी चाहिए थी लता जी के लिए। उन्हीं की गायकी का एक और बेहतरीन अंदाज अगले गीत में आपको देखने सुनने को मिलेगा। ये गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म गाइड से, पिया तो से नैना लागे। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या अब आगे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा।
यकीन रखता हूं कि जितने भी लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम जिस फ्लो में और जिस ग्राफ में जा रहा है कि आई एम श्योर आप सब एंजॉय कर रहे हैं. इज इट? देन कैन वी हैव अ बिग हैंड फॉर ऑल द म्यूजिशियंस एज वेल. दे आर द रियल बैकबोन, लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू. एक गाना जो यहाँ पर हमारे एल्डर्स लिसनर्स आए हैं खास, दिस इज अ सॉन्ग ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट एरा, गोल्डन एरा, ब्लैक एंड व्हाइट एरा, 70s, 80s, 90s, बियॉन्ड 2000. ये अलग अलग दशक, डिकेड हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री के रहे हैं, जिसमें हर एक दशक में किसी ना किसी फनकार का एक रुतबा रहा है. लेकिन लता जी सिर्फ एकमात्र, शी इज द वन एंड ओनली, वो एक ऐसी मात्र प्लेबैक सिंगर रही है जिन्होंने महज 13 साल की उम्र से लेकर अपनी उम्र 88, 89 तक जब हुई तब तक उन्होंने गाने गाए हैं. मैं चाहूंगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांटेड. अब जरा इमेज कीजिए कि 13 साल की एक छोटी बच्ची जिसका गला गायकी के लिए उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से एक सिंगर का होना चाहिए या किसी ट्रेनी का होना चाहिए, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियां जब छोटे से कंधों पे एक छोटी सी उम्र में आ जाती है तो गला क्या पूरा जिस्म उसमें एक नई ताकत भर देता है और उसमें ऊपर वाले के आशीर्वाद भी साथ होते हैं. और बिल्कुल यही कुछ हुआ लता जी के साथ, जिनका जन्म के समय घर का नाम था हेमा मंगेशकर, लेकिन आगे चल के वो लता मंगेशकर के नाम से जानी गई. बहुत ही प्यारा सा गीत अगले मोड़ पर रेखा जी आपके सामने पेश करने जा रही हैं. शंकर जयकिशन साहब का संगीत और शैलेंद्र जी की लिखी बोल. गाना कौन सा है नहीं बताऊंगा, गाना शुरू होगा तो आप अंदर अंदर अंदाजा लगा दीजिए कि गाना तो ये है लेकिन फिल्म कौन सी है. घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की. तू मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है. याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी. अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना. कसम तुझे मेरे आंसुओं की, घर आया मेरा परदेसी. घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की.
Before we move to the next song, ladies and gentlemen, once again I would like to announce that this is Kritik Madhusudan Bhavsar and Radesh Bhatt प्रस्तुत नरेंद्र संखाले आयोजित भारत रत्न सर साम्राज्ञी श्री लता जी को संगीतमय श्रद्धांजलि देता हुआ यह खास कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत कर रही है जी टीवी सारेगामा विनर और प्लेबैक सिंगर रेखा रावल, जो कि खास बड़ौदा से यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुई हैं। आज के प्रोग्राम के हमारे खास जो सहयोगी हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। नामांकित लैंड रेवेन्यू कंसल्टेंट श्री कांतिलाल राठौड़ साहब, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। MPL रॉयल क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुणवंत भाई मिस्त्री और बहरामपुरा वार्ड के भाजपा के उप प्रमुख श्री मेहुल भाई लेवा और आंगनवाड़ी के वर्कर अग्रणी वर्कर यास्मीन शेख, इन सभी का तहे दिल से अभिवादन है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि हमेशा की तरह आपने हमारी पूरी टीम में ये विश्वास रखा और आज भी आपने अपने सहयोग से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, एक ऐसी जनरेशन इस गीत को अलग तरीके से पहचानती है और 80s के दशक की शुरुआत के दौर में इस फिल्म के रिलीज होने के साथ जैसे कि एक तहलका सा हो गया। उस वक्त के यूथ, यानी कि आज से करीब 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने के यंगस्टर्स के सर पर इस फिल्म के हर एक गाने का भूत और जादू सर चढ़कर बोलता था और एक नई परिभाषा इस फिल्म की कहानी ने प्यार करने वालों को सिखाई कि हाँ, ये भी हो सकता है, प्यार में ये भी हो सकता है। और वो फिल्म थी एक दूजे के लिए। ओवरनाइट, जिस फिल्म से कमला हासन और रति अग्निहोत्री जवा दिलों की धड़कन बन के रहे, उसी फिल्म का लता जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी जी के लिखे बोल से प्रस्तुत कर रही रेखा जी। इतनी ज़ुबानें बोले लोग हम जोले, इतनी ज़ुबानें बोले लोग हम जोले, दुनिया में प्यार की एक
मैं अभी विंग से जो क्रॉस एक विजन एक एंगल मिलता है तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस गीत के दौरान रेखा जी जैसे कि आंखें अपनी मूंद के अपनी बंद करके इस गीत को बहुत दिल से सुन रहे हैं. दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस फ्रॉम द विंग्स एरिया. तो ये बात यहाँ पर बयां करती है कि या तो आपकी आवाज़ में आज उन्हें साक्षात लता जी की आवाज़ महसूस हो रही है, या तो थैंक यू सो मच. या तो हम सब फिर से मिलके चाहते हैं कि काश लता जी फिर एक बार जिंदा हो जाएं. और अगर ऐसा होता है, वैसे हमारे दिलों में तो वो जिंदा है ही और हमेशा रहेंगी. मैंने पहले भी कहा कि शायद हम रहे ना रहें, वो रहेंगी. उनकी आवाज़, उनके गाने, उनका संगीत रहेगा जैसे ये है. लेडीज एंड जेंटलमैन, लता जी क्यों ऐसा हमें लगता है कि क्यों लता जी के बाद कोई और लता नहीं होगी? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है. एक छोटी सी कंपैरिजन में यहां पर एक आधी मिनट लेना चाहूंगा विथ योर काइंड परमिशन. एक दौर था जब फिल्मों में गाने जब बनते थे तो एक, दो या तीन मैक्सिमम 3 प्लेबैक सिंगर्स होते थे. फिर एक दौर आया 70s, 80s, लेटर 90s कि जहां पर एक फिल्म में 5-5, 6-6, 7-7 प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे जिनको 1-1, 2-2, 3-3 गाने पूरी फिल्म में अलॉट किए जाते थे. मिसाल के तौर पर अगर अमित कुमार साहब का गाना है तो फिल्म में उनके 1, 2 या 3 गाने होते थे. फिर दूसरे नगमे किसी और प्लेबैक मेल सिंगर को या और फीमेल प्लेबैक सिंगर को दिए जाते थे. ऐसी कई सारी फिल्में हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म्स कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लता जी की ही आवाज फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक के तौर पर यूज की गई. सो दैट इज द डिफरेंस. लता जी वो फनकारा है कि जिन्होंने तनुजा जी के लिए भी गाने गाए और उनकी बेटी काजोल के लिए भी गाने गाए. तो ये जो दायरा और ये जो फर्क है वो उनकी आवाज की ताकत हमें बताता है. ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी बेटियों के लिए लता जी ने ऐसे अपनी उम्र के ऐसे पड़ाव में गाने गाए जब वो जिंदगी के एक अच्छे और बड़े एक्सपीरियंस पड़ाव पे जा पहुंची थी. लेकिन फिर भी उनकी आवाज में वही कशिश, वही अपनापन, वही नटखट, जिस तरह के गाने के बोल या मिजाज या मूड हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने उन नगमों को निभाया. जैसे कि मेरे ख्वाबों में जो आ, और उसी तनुजा जी के लिए उन्हें रात अकेली जैसा गाना भी गाया. तो ये लता जी की आवाज की ताकत है साहब. इसके लिए हम कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, वो बहुत कम है. जोरदार तालियां लता जी के लिए होनी चाहिए. शायद उसकी गूंज इस ऑडिटोरियम से आसमान के पार उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए. लॉन्ग लिव लता जी. आइए रेखा जी. मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग. और ये जो गाना मैं आपके सामने अनाउंस करने जा रहा हूं, शोभना जी प्लीज आइए स्टेज पर. फीमेल ड्यूएट नगमा हमारा जो ये है अगला, ऐसे बहुत कम नगमे बने हैं. मैंने अभी 80s 90s की बात की, तो 90s के दौर का ये नगमा है. शिव हरी साहब का संगीत और फिल्म लम्हे से ये नगमा लिया है. लता जी वाला जो अंदाज है वो रेखा जी का रहेगा और इला अरुण जी वाला जो अंदाज है वो हमारी शोभना जी का रहेगा. हल 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 हल
बोलो रे रे ढलती रात महाबलिया छे बोलो रे रे ढलती रात मारे रे कटार रे ओ कटार रे मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ छनन छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खनक गई देख साहिबा चूड़िया खनक गई रात माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ हम तो लाज के मारे हो गई पानी पानी इन लोगों ने सुन ली हमारी प्रेम कहानी मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी मुंह से बात निकल गई बात बात माँ छनन छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खनक गई देख साहिबा चूड़िया खनक गई हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात माँ सजन सजना जब देखूं चांदनी और मेरे नैना नेहा बरसावे मेरे नैना नेहा बरसावे सोनी सेज पे सैया सारी रात में जागी तारे नारे लारे मारी नींद तो भागी सोनी से जब सैया सारी रात में जागी तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ छनन छन चूड़िया छनन छन चूड़िया खनक गई देख साहिबा चूड़िया खनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात रे ढोला रे ढोला मारू लेना फुटे मारू छाती मुंडे कमर मुंडे ढोला रे ढोला मत जा मेरे ढोला रे मत जा मेरे ढोला मत जा मेरे ढोला रे मत जा थैंक यू थैंक यू थैंक यू अगला गीत जो है वो एक ड्यूएट नगमा है। मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्टेज पर पधारें। लता जी और किशोरदा जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुआ करते थे तो जिस तरह से किशोरदा की इमेज है और उस जमाने में भी थी, लेट लतीफ, मजाक मस्ती, और जहां कहीं भी कैसे भी करके अपनी बात को लोगों को मनवा लेना, वो शायद उनका अंदाज था और कहीं ना कहीं लोग उनकी बात से मान भी जाते थे। संजय जी जब किशोरदा के गाने गाते हैं, लेकिन इनकी जो इमेज है वो किशोरदा से एकदम विपरीत है, बिल्कुल टोटल ऑपोजिट है। वो एकदम कूल, काम और अपने काम से काम।
बाकी किशोरदा के अंदाज की अगर बात करें तो ही वॉज वेरी मच नोन एज उछलम कुदम किशोर कुमारम। वो कभी एक जगह टिक कर खड़े नहीं रहते, ना ही बैठते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही जो लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि किसी एक गाने की रिकॉर्डिंग में उनको मुंबई के एक स्टूडियो में बुलाया गया, तो किशोरदा स्टूडियो में आके छुप गए थे। ऐसे जो एक मिरर होता है, मिरर के नीचे वो ऐसे छुप गए थे और छोटी छोटी नज़रों से वो देख रहे कि कौन आया, हाँ कीबोर्ड वाले आ गए, हाँ अब गिटार प्लेयर आ गए, हाँ रिदम वाले आ गए। हालांकि किशोरदा हमेशा लेट पहुंचने के लिए जाने जाते थे। लता जी भी आ गई, म्यूजिक डायरेक्टर भी आ गए थे। वो स्टूडियो से बाहर, मतलब वो उस जगह से बाहर नहीं आए। अब लोग वेट कर रहे हैं कि कब किशोरदा आए। तो पहले एक बात ऐसी हुई कि चलो कहीं ना कहीं फंस गए होंगे, किसी रिकॉर्डिंग में हो, किसी ट्रैफिक में होंगे, वॉट। तो लता जी ने एक सुझाव दिया कि किशोर ऐसा व्यक्ति है कि इतनी देर तक तो वो कभी देर नहीं करेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो स्टूडियो में कहीं आसपास है। आप पहले पूरे स्टूडियो, किसी को बोल के पूरे स्टूडियो का एक एक कोना चेक करवाइए, कहीं ना कहीं से किशोर आपको मिलेगा। और साहब वही हुआ। अब कांच के बाहर की आवाज़ किशोरदा को सुनाई नहीं देती थी। तो लता जी ने जब ये बात वहाँ पर कही तो वो तो अपने ही मूड में थे कि मैं तो अभी बाहर नहीं आऊँगा, जब मेरा पार्ट गाने में आएगा मैं तभी ऐसे कांच के बाहर से खड़ा हूँगा और लोग शॉक हो जाएंगे या सरप्राइज होगा कि किशोरदा तो यहाँ पर है। लेकिन लता जी ने जिस तरह से उनके साथ काम किया है, वो यहाँ पर ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी को आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और एक लंबे अरसे तक काम करते हैं तो बहुत सारी आदतों से आप एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो लता जी ने जैसा उस वक्त कहा, किशोरदा स्टूडियो से पकड़े गए और फिर उनको सजा ये दी गई कि इस गाने में पहले 3 अंतरे थे, अब आज 2 ही अंतरे रिकॉर्ड होंगे, कल तीसरे अंतरे के लिए फिर से आना होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें किशोरदा और लता जी की उस जमाने के, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया। मोर देन 600 सॉन्ग्स जो किशोरदा और लता जी के साथ जुड़े हैं, उन्हीं में से गाया हुआ एक बिल्कुल तराशे हुए हीरे जैसा नगमा गाता रहे मेरा दिल हमारे 2 फनकार मिलकर आपके सामने पेश करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही बताया कि किशोरदा का अंदाज हम गाने में पेश करते हैं, बाकी उनकी जो भाई दिलीप भाई भी सही बात में करते हैं। और हमारे दोस्त अनिल भाई ने ये बताया था कि आपका अंदाज जो रहता है वो एनजीओ में हो तो बोले कॉरपोरेट वाला ज़्यादा रहता है, पर किशोरदा में थोड़ा उछलम कुदम है। हमारी कोशिश रहेगी ये चीज़ को भी आगे जाके सीखने की। फिलहाल आफ्टर 2 years of gap, here I am once again. गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी
मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं भी तेरा, वो कहीं भी तेरा, ये रातें कहीं भी तेरा, ये दिन गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। Thank you so much, friends. Coming back to once again the 80s era. 1979 के एंड और 1980 के इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के अरसे में फिल्मी संगीत दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में एक ऐसी फिल्म आई जो ऑलरेडी जिसके गानों की वजह से लोगों में फिल्म देखने की उत्सुकता और बढ़ गई थी। बहुत अच्छी तरह से हमारे एल्डर्स जो यहाँ पर बैठे हैं वो जानते हैं कि उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में रेडियोज़ हुआ करते थे। टेप रिकॉर्डर बहुत कम होते थे लेकिन बहुत कम होते थे। जैसा आज के ज़माने में हर बच्चे के पास एक अपना पर्सनल डिवाइस होता है, उस ज़माने में घर में अगर टेप रिकॉर्डर को वो आपको अगर छूना भी है या उसमें कैसेट प्ले करना है तो भी आपको अपने घर के बड़ों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। ये भी एक दौर था। और उस ज़माने में बिना का और सिबा का गीत माला हर वेडनेसडे को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक रेडियो पे प्रोग्राम आता था, जिसको सुनने के लिए लोग रेडियो के आसपास इर्द गिर्द बैठते थे और वो भी अपने आप में एक मज़ा था। ये जो गाना है अगले मोड़ पर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, पूरे 1 साल तक उस बिना का गीतमाला में चार्ट बस्टर रहा, यानी कि टॉप पर रहा। एंड दैट सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म सरगम। डफली वाले, पर्वत के इस पार, कोयल बोली, राम जी की निकली सवारी, ऐसे बेशुमार सुपर डुपर हिट गानों से भरी ये फिल्म म्यूजिकली भी हिट और कमर्शियली भी हिट। जया प्रदा जी की ये डेब्यू फिल्म थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि अहमदाबाद के एक ज़माने के सबसे बड़े और सबसे मशहूर थिएटर नटराज सिनेमा में ये फिल्म आई थी। दैट वाज द वन एंड ओनली 70 mm स्क्रीन सिनेमा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का सबसे पहला थिएटर वो था जिसमें 70 mm स्क्रीन पर्दा था। डफली वाले गाना जब स्क्रीन पे आता था तो मैं शायद 3 या 4 साल का उस वक्त रहा हूँगा। मैंने ये देखा है कि लोग अपनी जैसे जेब से कैश चिल्लर जिसे हम बोलते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन पर्दे पर ऐसे डालते थे। और फिल्म खत्म होने के बाद जो थिएटर के स्टाफ होते थे वो जेब भर भर के ये पैसा लेके जाते थे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि संगीत की सूझबूझ उस जमाने में इतनी खूबसूरत और मजबूत थी जो शायद आज के जमाने में पता नहीं कहाँ जा रही है। संगीत की ताकत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने जिस तरह से इस फिल्म की हर एक धुन बनाई है, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, कितना खूबसूरत कंपोजिशन। इन फिल्मों के सहारे आज हम कलाकार और हम जैसे सिंगर्स या एंकर या म्यूजिशियन इन गीतों के सहारे साहब जिंदा है। वरना इन 2 सालों में हमें इतना तो समझ में आ गया है कि जिंदगी में आपके घर वाले आपके हैं या नहीं, लेकिन कलाकारों का कोई नहीं है। इतना तो समझ में आ गया। सर आपकी बात सही है, लेकिन आप में से ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम कलाकारों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं कि आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें जिंदा भी रखा है। तब जाके आज हम उतनी ही ताकत से, उतने ही चाव से स्टेज पर वापस आए। लेकिन मैंने इसी जगह पे, हम लोगों ने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक शोज किए हैं और इसी जगह पे हमने वैक्सीन भी लिए हैं। बदन लेवी पड़े नहीं तर तमे घेर होत। ये फर्क है। तो जब श्रोता है तो ही कलाकार है। आपके बगैर साहब हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया बिल्कुल अंधेरा है। तो आप सभी को झुककर प्रणाम करता हूं। बस इसी तरह हम कलाकारों को प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। गाने की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्वत के इस पार, गिरीश जी आइए।
रे गा मा पा धा नी पर्वत से पर्वत के उस गूंज उठी छम 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 गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की चल गा मैं साथ तेरे छेड़ दिए हैं सरस्वती देवी ने साथ पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश गीत सभी मन से उठता है जब लगती है ढेर। चल गा मैं साथ तेरे लेना छूटे ताल न टूटे छूटे ये संसार पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार।
थैंक यू। सर घर में भी अगर रोटी दूसरी चाहिए तो 2-3 बार आवाज लगानी पड़ती है यार। 700-800 लोग बैठे, 3 आवाज से वंस मोर कैसे होगा? थोड़ा और ज्यादा तो। हाँ काल है। आइए गिरीश जी प्लीज, एक बार जोरदार तालियां रेखा जी और गिरीश जी के। थैंक यू। तालियां बजाइए सब रिदम के साथ। गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस, आ चल का मैं साथ तेरे, लेना छूटे ताल न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। इससे पहले कि हम अगले गीत की ओर आगे बढ़े, मैं खास यहाँ पर हमारी पूरी टीम की तरफ से और सभी कलाकारों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। श्री मयूर भाई पटेल चेस, श्री इंदु भाई परमार चेस, और श्री केतन भाई शाह, श्री हितेश भाई शाह, सुरेंद्र बख्शी साहब और खरे साहब जो खास महसाना से आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का तहे दिल से अभिवादन और शुक्रिया कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हमारे के लिए यहाँ पर दिया है। रेखा जी, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इनवाइट अ पर्सन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस एफर्ट्स एंड कि जिन्होंने हम सभी कलाकारों को आज फिर एक बार हमारी म्यूज़िक लविंग ऑडियंस के सामने मिलाया है। पिछले 40 वर्षों से वो संगीत की दुनिया के साथ जुड़े हैं। हम जैसे कई कलाकारों को उन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं, लेकिन वो हमेशा बैक स्टेज रहे और बैकबोन बन के रहे हैं। कोरोना के बाद जैसे ही ऑडिटोरियम से शुरू हुए, ही इज़ द वन एंड ओनली मैन कि जिन्होंने 9 लाइव स्टेज शोज, टिकट शोज ऑडिटोरियम में किए हैं और कलाकारों के लिए हमेशा जिनका दिल खुला रहता है उनकी मदद के लिए और उनकी करियर के लिए। ऐसे हम सब के अजीज और आज के प्रोग्राम के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा, श्री मधुसूदन भावसार। मधुसूदन भाई वैसे स्टेज पर नहीं आते हैं, ये बहुत बार हम जब उनको बैक स्टेज रिक्वेस्ट करके भावसार जी, मधुसूदन भाई सिर्फ 1 मिनट के लिए आए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आइए, तब जाके ये स्टेज पे आते, क्योंकि इनका खुद का ऐसा मानना है कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, बस आप आगे बढ़ते रहिए। और 40 वर्षों का एक लंबा एक्सपीरियंस, शायद ही कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर, ऐसा कोई अहमदाबाद गुजरात का कलाकार होगा जिन्होंने इनके बैनर में काम नहीं किया होगा। मेरी शुरुआत
ये मेरे हाथ में जो माइक है वो सबसे पहले मेरे हाथ में थमाने वाले मधुसूदन भाव सर, वे बैक इन 1998। आई कैन नॉट और फॉरगेट मैं दैट। भी कुछ बताना Please, चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ दिलीप रावल जो कीबोर्ड पे है मेरे हस्बैंड है, और मेरे ससुर जी है महेंद्र भाई रावल, जो महेंद्र ड्रमर के नाम से यहाँ उन्होंने आधी लाइफ निकाली है अहमदाबाद के सभी कलाकारों के साथ। तो ये भी इनके साथ ही काम करते थे। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पापा ने काम किया, मैं और दिलीप इनके साथ काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। 2 जनरेशन भावसर भाई आपके साथ जुड़ी रही है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर ऑल द आर्टिस्ट। हाँ, थर्ड जनरेशन इनफैक्ट, यस यस, थैंक यू फॉर द करेक्शन। शिवम यूएसए છે હમણાં। अगला जो गीत है उस गीत के इनिशियल्स में जब अनाउंस करूंगा तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बैठी महिलाओं के चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देखना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहकर कि अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तालियां। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग में, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग में, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। सॉफ्ट और सूथिंग नगमे के बाद एक रिदमेटिक गाने की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये ब्यूटीफुल
नगमा था जो लता जी ने गाया। मैं चाहती हूँ कि आज के दौर में ये गाना लिया जाए तो कैसा होगा। प्लीज। आज के दौर का अजीब दास्तां, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। कैसा लगा आज के दौर का अजीब दास्तां है ये। थैंक यू वेरी मच। आपने आज के दौर के गाने की बात की तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही है। दैट वॉज काइंड ऑफ अनप्लग्ड। जिसमें कोई प्लग नहीं होता है वो अनप्लग होता है। मतलब कहीं से भी आप शुरू करें, कहीं भी छोड़ दे, उनकी नज़र में वो संगीत है। संगीत का अपना एक बंधारण होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। जो लोग संगीत को समझते हैं या गाते भी हैं, जो संगीत सीखे हुए या ना सीखे हुए, लेकिन संगीत की सूझबूझ अगर किसी में है तो वो मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से शायद डाइजेस्ट कर पाएंगे कि जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर सिंगर से ही गवाना है तो 50-50, 60-60 म्यूजिशियन की ज़रूरत क्या है। सिंगर को बुलाइए, रिकॉर्ड कीजिए, बात ख़त्म। लेकिन वो परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो एक एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। कहाँ तबला का पार्ट है, कहाँ गिटार के कौन से कॉर्ड्स हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पे किस मूड के हिसाब से किस गाने में क्या यूज़ है। अब मिसाल के तौर पे मैंने पहले ही कहा था कि गाना जैसे ही शुरू होगा बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होगी, और मैंने वो चीज़ देखी भी। अब एक लाइन मैं और यहाँ पे बोलता हूँ, उसके बाद जो एक्सप्रेशन है आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मेरा इशारा क्या है। आज ब्लू है पानी पानी, ये जो हंस के फेंक देने वाली बात है, दैट इज द डिफरेंस। कि जैसे ही इन्होंने गाया अजीब दास्तां है ये, तो प्यार, चेहरे पे एक खुशी थी, आंखों में नमी थी, ब्लशिंग लोगों के चेहरे पे दिखने को मिलता था। तो ये ताकत है पुराने गीतों की नए गीतों के सामने। कितने लंबे 60-60, 70-70, 80-80 साल पुराने गाने आज भी हम जब ओरिजिनल सुनते हैं तो हमें अपने लगते हैं, जैसे कि हमारे घर परिवार के हमारे अपने हमें कितने अजीज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आजकल के दौर में 10 साल के बच्चे को भी आप अपने डिवाइस पे वो ऑटो ट्यून पे गाना बना के यूट्यूब वगैरह पे डाल देता है और लाखों करोड़ों लाइक्स से कमा लेता है। तो ये संगीत किस दिशा में जा रहा है। तो संगीत को अगर हमें वाकई बचाना है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हम ही इसे बचा सकते हैं। तो ये गोल्डन एरा से लेके 90s, लेटर 90s तक जो एकॉस्टिक स्टूडियो के अंदर गाने बने हैं वो ही हमारी सच्ची विरासत है। अनप्लग वर्जन वगैरह ठीक है, इट्स गुड, समझने के सुनने के लिए ठीक है, लेकिन ताकत जो है ओरिजिनल नींव उसकी ये है, ये जड़ें मजबूत हैं, और जिस चीज़ की जड़ें मजबूत नहीं होती वो पेड़ लंबा नहीं टिकता साहब। तो मैं चाहूंगा कि उन तमाम म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जिन्होंने इतना बड़ा खजाना हमारे लिए बना के छोड़ के रखा है। सलाम है उनको। कमिंग बैक टू द सॉन्ग, रिदमिक गाना है और इसमें भी मैं ज्यादा बोलूं उससे अच्छा है कि आप इस गाने को रेखा जी के साथ मिलकर, हमारे म्यूजिशियन के साथ मिलकर, तालियों की बीट के साथ अगर सुने और एंजॉय करें तो ये भी आज के प्रोग्राम की आप सबके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी होगी।
ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं जब आपको चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं जब आपको चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाँ होठों में ऐसी बात मैं जब आपको चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। रात काली नागिन सी हुई है जवान, रात काली नागिन सी हुई है जवान। अरे हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाय दैया किसको डसेगा ये समा। तुमको पीछे मुड़ के पग में घायल करते, आगे चलूं तो धड़कते हैं सारे अंग। होठों में है, होठों में ऐसी बात जब आपको चली आई, भूल जाए वो बात तो दुहाई है दुहाई। अरे बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाँ होठों में ऐसी बात मैं जब आपको चली आई, भूल जाए वो बात तो दुहाई है दुहाई। ऐसे मेरा गाना सा तन लहराए, ऐसे मेरा गाना सा तन लहराए। अरे लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए, लट कहीं जाए घूंघट कहीं जाए। अरे अब झुमका टूटे कि मेरी बिंदिया टूटे, आप तो बन के कयामत लेती हो। होठों में है, होठों में ऐसी बात जब आपको चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाँ होठों में ऐसी बात मैं जब आपको चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तालियां हो जाए।
जोरदार तालियां हो जाए सभी कलाकारों के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड Thank जेंटलमैन you. फॉर Thank you ऑल very द much. म्यूजिशियंस। सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा इंटरवल हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में लता जी के गाए हुए खूबसूरत नगमों का सिलसिला जारी रखेंगे। अ शॉर्ट इंटरवल जस्ट फॉर 5 minutes. थैंक यू।